अगस्त्य ऋषि के बारे में आपको पता है? कौन है ये अगस्त्य ऋषि? बहुत महापुरुष है। कैसे अगस्त्य ऋषि हुए? जब शिव पार्वती का विवाह हो रहा था तो भगवान भगवती के विवाह में संसार के सभी लोग भी पहुंच गए, ऋषि मुनि पहुंच गए, 33 कोटि वर्ग। भगवान का विवाह कौन छूटेगा भाई? अंबानी के विवाह में भगवान के विवाह में फर्क इतना ही है, अंबानी जिसको बुलाया वो गए, भगवान के विवाह में भाग्य जिसका था वो गए हैं। हाँ, तो पूरी देव टोलियां, ऋषि मुनियां सब वहां पहुंच गए, समझा? तो सब वहां पहुंच गए तो पृथ्वी उत्तर की तरफ टेढ़ी हो गई, पूरी पृथ्वी एक तरफ झुक गई। अब देखें कि ऐसे झुक रहा है कि सब नीचे डावाडोल हो रहे हैं, सब प्रभु को नमन करके कह रहे हैं प्रभु बचाओ बचाओ, ये पृथ्वी टेढ़ी हो रही है। कैलाश का ये भाग जहां पर्वतराज हिमालय के घर में शादी हो रही है, ये जगह टेढ़ी हो रही है, कुछ करो प्रभु। भगवान बोलते हैं तुम 33 करोड़ लोग आ गए ना, पूरी धरती के पशु पक्षी प्राणियों से लेके नर नारी मुनि ऋषि सब पहुंच गए, तो भार ज्यादा हो गया इसलिए पृथ्वी टेढ़ी हो रही है। चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगा। क्या प्रभु हम सबको आपका विवाह छोड़ के जाना पड़ेगा उस तरफ भार कम करने के लिए? ना ना, अकेला एक अगस्त्य ऋषि जो 4 फुट का कद रखते हैं, वो एक अगस्त्य ऋषि दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो पूरे आपके 33 करोड़ लोगों के भार के समान भार होगा। जय गुरुदेव। अगस्त्य ऋषि ने कहा फिर मैं विवाह का दर्शन कैसे करूंगा प्रभु? भगवान शंकर जी ने वरदान दिया, अगस्त्य तू जा दक्षिण में, यही कृष्णगिरी के पास धर्मपुरी जहाँ कावेरी नदी जाती है, ये अगस्त्य ऋषि का निवास स्थान है। जहाँ आए तो शंकर जी ने कहा जहाँ वहाँ विवाह हो रहा होगा उस समय तुझे भी वो विवाह का दर्शन यहीं दक्षिण में होगा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। वो अगस्त्य ऋषि जो अकेले आए वो और पूरे उत्तर में झुके हुए पृथ्वी को सीधा कर दिए, ऐसे अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडल में समुद्र को भर लिया था। क्या कर लिया? कमंडल में समुद्र को भर लिया। वो ऋषि मुनियों का गुरु पूर्णिमा में इसलिए कह रहा हूं, इस बहाने भी उनका नाम याद करेंगे और उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम सबका कृष्णगिरी आना सार्थक हो जाएगा। जय गुरुदेव। हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा गुरुदेव। तो ऐसे अगस्त्य ऋषि ने एक बात बताई है भाई। बताओ ना महाराज, क्या बात है? जल्दी बताओ ना, हमको वो सुनना है। अरे वो बताने के लिए तो बैठा हूँ, सुनो शांति से। लेकिन पहले ही मैंने बता दिया था, जिस समय ताली बजाना वो नहीं जानता है उसका भाग्य नहीं खुलता है। जोरदार ताली। इस समय ताली बजाना। अब अगस्त्य ऋषि इतनी बड़ी बात बताने वाले और हम गुपचुप बैठेंगे तो वो बताएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी बता रहा हूं, मेरे अंदर अगस्त्य ऋषि घुस के बता रहे हैं सब बात। जय गुरुदेव। तुरंत ये मत सोच लेना कि मेरे में कोई घुसते हैं, कोई नहीं घुसते हैं भाई, मैं अपने आप में घुसा हुआ हूँ, सब घुसे हुए हैं। जय जय गुरुदेव। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि हमारी बहनों में कोई भी देवी घुस जाती है, कोई भी देवता घुस रहे हैं इनमें। और बहनें देखो, अभी कृष्णगिरी में कभी कभी कोई बहन बैठ के करे, मैं कहा कौन आई? जिस पद्मावती को रिझाने 132 दिन अखंड बैठ के 6 लाख कमल पुष्प बगर अंगूठे के पैर हिलाए मैंने, 132 दिन बैठ के 60,000 आहुति करके रिझाए होंगे, वो ये मल मूत्र वाले शरीर में ऐसे ही घुस जाएंगे? नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं, वो क्या ऐसे ही घुसेंगे? नहीं गुरुदेव। हाँ, और फिर बैठ के जिसके पद्मावती आते हैं ना, जो दुर्गा उर्गा आता है वो खाली ऐसे ही नाचती है, जिसके पद्मावती आते हैं तुरंत वो हाथ यूं कर लेती है, यानी बताना चाहती है कि फण है ऊपर हाथ में, और फण बनाती है, हाथ का एक विशेष फण बना के ऐसे ऐसे ऐसे, यानी उसके फण उल रहे हैं, ऐसे डावाडोल हो रहे हैं फण, ऐसे ऐसे करके पहले बहू को ही बुलाती है। कोई भी पद्मावती की बहू नहीं, इसकी असली बहू, पद्मावती की बहू को नहीं बुला रही, इसकी बहू को बुला के, ध्यान रखना अपने सासू को परेशान की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये बोलने के लिए पद्मावती आई।
अब आप भी सोचो पद्मावती को उस लोक में कितने काम होंगे। ये सास बहू का निपटारा, वो उधर से सोचे तो निपट ही नहीं जाएगी सास, डायरेक्ट ही नहीं निपट जाएगी, ऐसे निपटाने के लिए पहुंचेगी क्या। इसलिए आपको बताऊं कि किसी भी जगह में देवता आ रहे हो, देवी आ रहे हो, ऐसा कोई बैठ के कुछ आपको कुछ समझा रहा हो तो उसका आप विश्वास मत करना, क्योंकि कोई नीच जाति के भूत प्रेत भी देवता का नाम लेके आ सकते हैं। आपको श्रद्धा रखनी है तो सीधे ठाकुर जी के वृंदावन पर रखिए, सीधे आप अयोध्या मैयर पर रखिए, कृष्णगिरी पर रखिए, किसी शरीर पर मत रखिए। जय हो, जय गुरुदेव। किसी शरीर पर दिमाग लगा के मत बैठिए, क्योंकि ये तो मल मूत्र वाला शरीर है। देवताओं को ऐसा शरीर पसंद आएगा क्या जिसमें मल मूत्र निकल रहा है? नहीं गुरुदेव, हाँ, नहीं। वो तो खुद के मंदिर में, किसी देवता का धरती में मंदिर नहीं है क्या? ये भारत है, वहाँ छोटे मोटे कूटे कपड़े देवताओं के भी मंदिर हैं। तो ये अपना मंदिर छोड़ के किसी शरीर में घुस के बहू के समाधान करती बैठेगी। अगर सासू पर अपनी पद्मावती नाराज हो गई तो एक क्षण में ऐसे ही निपटा देगी कि कोई निपटाना है, झगड़ा निपटाना है। इसलिए शरीर वाले देवताओं पर मत जाइए, जहां श्रद्धा है उस मंदिर में जाके उस विग्रह को साक्षात मां मान के सेवा करिए, साक्षात प्रतिफल भी आपको मिल जाएगा उसी समय। जय गुरुदेव। तो अगस्त्य ऋषि क्या कह रहे थे महाराज, वो तो कहो ना आप, वो बात में ही ना। अरे वो अभी घुस रहे हैं मेरे में, पूरा बोलना शुरू करेंगे तब बोलूंगा ना मैं। एकदम अभी घुस रहे हैं, लाओ रे पानी लाओ, मलाई दूध लाओ, अगस्त्य ऋषि मांग रहे हैं। सब हंस रहे हैं, देखो इतने दिन तो उधर ही जाते थे आप लोग, अब हंसना चालू कर दिए। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं ये पृथ्वी तिथियों के हिसाब से प्रभावित होती है। अगस्त्य ऋषि क्या कहते हैं, डॉक्टर ही कह देता है कि अगर अमावस निकलेगा तो ही पेशेंट बच सकेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। डॉक्टर कहता है कि नहीं, इतना बड़ा मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ डॉक्टर भाई तुझे अमावस और पूर्णिमा का क्या पढ़ा है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि अमावस्या के दिन ग्रेविटी फोर्स कम हो जाती है, भू आकर्षण शक्ति, तो इस शरीर से आत्मा निकलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अधिकतर जो मरते हैं वो कृष्ण पक्ष में ही मरते। अमावस नजदीक आ जाए कई लोग नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं कि नहीं? जी गुरु, नाचते हैं। है अपने मन पर, दिमाग पर और आत्मा पर, तीनों पर असर पड़ता है अमावस्या में। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि जैसे जैसे तिथि बढ़ती जाती है पृथ्वी पर उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। समझो अमावस्या खत्म हो गई, प्रथमी आ गई, प्रतिपदा फर्स्ट दिन, एक ही कला उस दिन रहती है। कितनी? एक ही इसलिए हमारे शास्त्रों में है कि गृह प्रवेश शादी किस मुहूर्त में करनी चाहिए। अगर वो कलाएं पूर्ण नहीं हो उस मुहूर्त में शादी किए तो दोनों लड़ते ही रहेंगे, परेशान होते ही रहेंगे। अब आप देखो दूसरी तिथि में 2 कला आ जाती है, तीसरी तिथि में 3 कला, एक एक कला जुड़ती जाती है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ऐसे बढ़ती जाती है। अब समझो पूर्णिमा के दिन कितनी कला होगी आप बताओ, जोर से बोलो। 15 दिन हुआ। पूर्णिमा के दिन कितना हुआ? 15। कला होनी चाहिए 16। कला कितनी है? 16। भगवान कृष्ण को पूर्णावतार इसलिए कहते हैं, उन्होंने अपने योग शक्ति से 16 कलाओं को शरीर में प्रकट कर लिया था। कितनी कलाएं? 16 कलाएं। कृष्ण के पास क्या क्या कला थी आपको पता है? श्री संपदा, धन देने की शक्ति। जो सामने आता है सुदामा को एक क्षण में क्या कर दिया? मालामाल। ये उनकी एक कला है, ध्यान रखना। श्री संपदा, श्री यानी धन, लक्ष्मी। महापुरुष कला संपन्न हम गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? गुरु लोग, संत लोग अपनी साधना से शरीर में जो आपके पास नहीं है वो कलाओं को जागृत किए होते हैं। उनकी दृष्टि पड़े तो उनमें जो कला है, भू संपदा, भूमि देने की शक्ति, अनुग्रह क्षमता 16वीं कला है। अनुग्रह यानी जो जिसी प्रकार से दुखी हो घर जाके वो सुखी हो जाए, वो अनुग्रह क्षमता। संतों में ये कला जो कृष्ण में कला थी, अब पूर्णिमा के दिन तो 15वां दिन हुआ, कला कितनी है?
तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि पूर्णिमा समाप्त होने के आधा घंटा पहले, कितनी देर पहले? आधा घंटा। और पूर्णिमा समाप्त होने के आधा घंटे बाद 1 घंटा वो 16वीं कला खिलता है। यानी 15 कला भी अधूरा है। जो 1 घंटा है ये 16वीं कला में, अगर हर महीना पूर्णिमा जब अंत हो रहा है, पंचांग में लिख के रख लो, 12 महीने में किसी ज्योतिष से पूछ के आपके गांव के हिसाब से पूर्णिमा कब खत्म हो रहा है, उस टाइम से आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद 1 घंटा अगर उस समय में आप घर में पूजा पाठ कर लेते हो, जब ये 1 घंटे में 3 ही महीने में जिंदगी पूरी अपने आप अद्भुत हो जाती है। ये अगस्त्य ऋषि ने इस समय को 16 कला समय बताया है। क्या समय? 16 कला समय। 16वीं कला जब खिलती है, देखो आपके पास 15 गुणी ताकत हो तो भी अधूरा ही है ना, जब 16वीं गुणी ताकत नहीं पहुंचेगी आपके पास। ये सिर्फ पूर्णिमा के अंत के आधा घंटा पहले और अंत के आधा घंटे बाद ही होता है।